साथियों नमस्कार। आज हम आए हैं तामिया के पातालकोट जगह पर जो कि छिंदवाड़ा ज़िले में स्थित है और यहाँ ज़ीरो पॉइंट भी है। इस जगह को ज़ीरो पॉइंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ डामर की सड़कें आके ख़त्म हो जाती है और यहाँ से शुरू होती है इस इलाके की पगडंडियाँ। यहाँ का जीवन कितना अलग है, यहाँ के गाँव की बसावट हमने देखी है, इक्के-दुक्के घर बने हुए हैं। तो आज हम यहाँ हमारे मेहमानों से जानेंगे कि किस तरीके से यहाँ की जीवन शैली लोग जी रहे हैं व किस तरीके से शासन के विभिन्न विभाग इनके उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। आइए, हमारे साथ शासन के विभिन्न विभागों से कुछ अधिकारी लोग हैं और किस तरीके से ये यहाँ के ग्रामीण जनों की समस्याओं को दूर करने में मदद कर रहे हैं, हम उनसे जानेंगे। अभी हमारे साथ में है उद्यानिकी विभाग से। जी। नमस्कार। मैं लखन ब्रह्मवंशी प्रभारी वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी के पद तामिया पर कार्यरत हूँ। मैं अभी ये पातालकोट क्षेत्र में आप लोग आए हैं, तो इस क्षेत्र में हमें योजनाओं को क्रियान्वयन करने के लिए काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। अभी तो काफ़ी रोड बन गई है। हम लोग ये कोशिश करते हैं कि डोर टू डोर हर प्रत्येक किसानों की समस्याओं का हल किया जाए और उनका जो उनकी आवश्यकता है उसकी प्रतिपूर्ति कर शासन का लाभ दिया जाए। जैसे पेड़ पौधे उनको लगाना है, कितने पौधे लगाना है, या फिर रजिस्ट्रेशन करना, योजना का लाभ उनके किस प्रकार मिलना है, ये जानकारी देने के लिए ये हम लोग शिविर भी लगाते हैं। जो पंचायत की बैठकें होती है उसमें भी आना रहता है। और जहाँ तक संभव हो तो अभी कनेक्टिविटी का भी अभी मोबाइल का भी साधन हो गया है, तो हम मोबाइल का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। इन लोगों के ग्रुप बनाए हैं, ऑनलाइन पंजीयन भी किया हुआ है। काफ़ी लोगों का इस पातालकोट क्षेत्रों से काफ़ी लोगों का पंजीयन भी कराया गया है, ताकि उनके नंबर की कनेक्टिविटी हो जाती है और उन्हीं योजनाओं से कैसे जोड़ना है, क्या लगाना है, पूरी जानकारी हमारे द्वारा दी जाती है। कभी कभी ये होता है, जैसे बारिश का समय है, बारिश ज़्यादा हो गई, लैंडस्लाइडिंग हो गई, तो यहाँ आने में भी परेशानी होती है। कभी कभी गाड़ी भी पंचर हो जाती है। तो ऐसी चुनौतियाँ भी हमें सामना करना पड़ता है। मगर हम इससे भी आगे चल के ये है कि इनको लाभ पहुँचाना है, तो इसके लिए हम सभी चीज़ों को जी, बिल्कुल हमने यहाँ प्रमुख रूप से देखा यातायात संबंधी समस्या है और जब वर्षा ऋतु में कभी-कभी रास्ते बिल्कुल बंद हो जाते हैं और यहाँ ये भी देखा गया है कि इक्का-दुक्का किसान औषधि पे काम कर रहे हैं और भविष्य में हमारे उद्यानिकी विभाग के माध्यम से इन लोगों का समूह बनाकर इनको भविष्य में मार्केटिंग के टिप्स सिखाए जा रहे हैं व इनकी औषधि को किस प्रकार से देश ही नहीं विदेशों तक में बेचा कैसे जाए। और इसी कड़ी में हम एक और हमारे साथ कृषि वैज्ञानिक है जिनसे जानेंगे किस प्रकार से इस क्षेत्र के लोगों को यह काम कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम योगेश उइके। मैं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी तामिया के पद पर कार्यरत हूँ और हमारे विभाग द्वारा यहाँ पे श्री अन्न के बारे में जैसे कि कई योजनाएं चल रही हैं, जिसमें क्लस्टर योजना, कोदो कुटकी, मिलेट योजनाएं, कोदो कुटकी ये है। इसमें हम किसानों को 80% अनुदान पे बीज उपलब्ध कराते हैं, जिससे उनको काफ़ी कम कीमत पे बीज उपलब्ध होता है। और हम हाइब्रिड जो बीज है, जो कि उन्नत तकनीक वाला है, वो प्रोवाइड करा रहे हैं, जिससे उनका उत्पादन भी बढ़े और साथ में वो नई तकनीक के बारे में सीखें। साथ में उनके लाइन सोइंग के बारे में भी हम लोगों ने इन लोगों को बताया है। तो वो कुछ लोग अभी नई टेक्नोलॉजी है, नई चीज़ें हैं, तो उसको अपना भी रहे हैं। आपके प्रशिक्षण के बाद में क्या कोई सफल किसान बन पाया है इस क्षेत्र में? अ, हमारे यहाँ से क्या है, ये तामिया जो क्षेत्र लगा हुआ है, ये भारिया बहुल क्षेत्र है। जी जी जी। तो यहाँ पे काफ़ी किसान जो हैं, जैसे कि हमने यहाँ सिधौली पड़ता है पास में, जैसे पूछेंगे तो वहाँ पे एक विष्णु खमरिया जी हैं, भारिया जनजाति के किसान हैं। उन्होंने इंटर क्रॉपिंग की है। इंटर क्रॉपिंग का ये है कि उन्होंने कुटकी के साथ अपना अरहर
साथ में उगाया, जिससे उनको अरहर की फसल भी मिलेगी और कुटकी की भी फसल मिल जाएगी। अच्छा, जैसे देखने को मिलता है कि किसान उत्पादन तो कर लेता है, लेकिन जैसे मोटे अनाज श्री अन्न इसका आजकल बहुत बोलबाला प्रचलन में है, तो इनके मार्केटिंग के लिए आप किस तरीके से इनका सहयोग करते हैं? एक क्या होता है कि सबसे बड़ी दिक्कत तो मार्केटिंग की है, क्योंकि किसान क्या है, अलग अलग अपना अन्न उगाता है, श्री अन्न उगाता है, पर उसको बेचने के लिए उसकी दिक्कत होती है। तो हमारे यहाँ काफ़ी समूह बने हुए हैं, एफपीओ कई हैं तामिया में, तो उनके माध्यम से किसान अपना जो अनाज है, श्री अन्न है, वो उनके माध्यम से अच्छे रेट पे और उसकी प्रोसेसिंग पैकेजिंग जो होती है वो चीज़ करवा के तो अच्छे दामों पे वो बेच सकते हैं। जी साथियों, तो देखा आपने कृषि उत्पादक संघ द्वारा यहाँ बड़े पैमाने पे किसानों का समूह बनाकर 500 या हजारों की संख्या में किसानों को एकजुट कर बड़े पैमाने पर उनको लाभ दिया जा रहा है। हमारे साथ कृषि विभाग के एक और अधिकारी हैं, इनसे हम जानेंगे कि पातालकोट इस क्षेत्र में यह बहुत ही दुर्गम इलाका है और हम यहाँ देखते हैं कि आवागमन का मार्ग भी बड़ा अजीब है और वर्षा ऋतु के समय रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं। तो किस प्रकार से आप कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ यहाँ क्षेत्रों में दिया जाता है व यहाँ लोगों को आय के साधन के लिए कृषि विभाग किस तरीके से काम करता है? नमस्कार, मेरा नाम रोहित कुमार डहरिया है। मैं कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर विकासखंड तामिया में पदस्थ हूँ वर्तमान में। हमारे यहाँ पे ये पातालकोट का जो क्षेत्र है, यहाँ पर लगभग 12 गांव है, जहाँ पर जो युवा हैं हमारे, उनको हमारे द्वारा केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान बुधनी में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था। यहाँ से कम 10 जो हैं जो युवा हैं वो यहाँ से जा चुके हैं ट्रेनिंग के लिए, और हमारे यहाँ से कई किसानों को भी ले जाया गया है यहाँ से। और हमारे द्वारा यहाँ पे जो है महिला समूह भी निर्माण किया गया है, महिला स्व सहायता समूह 10 महिला स्व सहायता समूह है भी यहाँ पे जो वर्तमान में संचालित है। और यहाँ पे एक चीज़ देखी गई है कि यहाँ पे जो है वन उपज की बहुत अधिकता है, तो उसी को लेके हम वन विभाग से भी संपर्क करते हैं और वहाँ पे भी जो अधिकारी वगैरह हैं उनको हम लेके आते हैं, जो हमारे यहाँ निरंतर इनको ट्रेनिंग देते हैं युवाओं को। और इससे एक बहुत बड़ा एक रोजगार चल रहा है इन लोगों का। हम ये सोचते हैं कि जितना ये टेक्निकल किसी भी चीज़ में रहेंगे उतना ये आगे बढ़ पाएंगे। साथियों, देखा आपने ये औषधि में जो किसान दवाइयों का संग्रहण कर रहे हैं या यूं कहे कि इनके पारंपरिक ज्ञान को आगे बढ़ा रहे हैं और औषधि इकट्ठी कर रहे हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। तो क्या कोई मार्केटिंग के लिए इनको कोई प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिससे ये औषधि अपने देश ही नहीं बल्कि बाहर तक बेचें? जी, इनको जो है वन विभाग के द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो निरंतर इनको समझाया जा रहा है कि भाई हमें यदि अगर हम कोई भी जड़ी बूटी जंगल से निकालते हैं तो उसे पूर्ण रूप से निकाल के समाप्त ना करें, क्योंकि अधिकतम ऐसा देखा गया है कि जब किसान या हमारे जो नए लोग हैं वो जड़ी बूटी उखाड़ते हैं उसको पूर्ण रूप से उखाड़ लेते हैं। तो इनको ऐसी मतलब दिया जा रहा है, ऐसी व्यवस्था इनके लिए की जा रही है कि भाई जड़ी बूटियों को समझें, उनको पूरा मार्गदर्शन दिया जाता है कि आपको जड़ी बूटियों को नष्ट नहीं करना है। और आगे के लिए अभी हमारे यहाँ पे जो है वन उपज सेंटर भी खोले गए हैं तामिया में। वहाँ पर जो है किसान भाई अपनी मतलब पूरी लेके जाते हैं जो वन उपज रहती है और वहाँ पे बेच सकते हैं। अच्छा सर, हमारा एक सवाल और है। आजकल देखा गया है इस टाइप के इंटीरियर इलाकों में छोटे छोटे प्रोसेसिंग प्लांट लगाकर पैकेजिंग की ट्रेनिंग देकर इन दवाओं का बड़े पैमाने पे बाहर के क्षेत्रों में भेजा जा रहा है। तो क्या ऐसा कोई प्लांट तामिया या पातालकोट जगह में है अभी? जी, अभी तो ऐसा कोई प्लांट नहीं है, लेकिन हमारे द्वारा जो है महिला स्व सहायता समूह को एक जो अचार जो रहता है बीजी, उसका एक मिलिंग प्रोसेसिंग सेंटर यहीं डाला गया ऊपर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा। वो हमारे पास से हुआ। जी, तो साथियों देखिए, ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा आचार का प्लांट एक छोटा सा यहाँ तामिया में लगाया गया है और उससे हमारे किसानों की आय में बढ़ोतरी हो रही है। सर, हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि आपने युवा और किसान के बारे में बताया, साथ ही नारी उत्थान यानी महिला सशक्तिकरण के लिए क्या काम किए जा रहे हैं ये जानना चाहेंगे। सर, महिला उत्थान के लिए हमारे यहाँ पे ये है
कि हम लोग जो है कृषि विभाग और NRLM दोनों मिलकर यहाँ पर महिला स्व सहायता समूह बना रहे हैं। यहाँ पे FPO का निर्माण भी कुछ समय बाद किया जाएगा हमारे द्वारा। और यह है कि हम जो वनोपज है उसको कलेक्शन करना और उनको एकत्रित कर कर सही दाम पर बेचना, इसके लिए हम आगे प्रोसेस कर रहे हैं। साथियों, कृषि विभाग के एक और अधिकारी हमारे साथ में हैं जिनसे हम जानेंगे कि पातालकोट जगह के किसानों के लिए किस प्रकार से शासन की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है व क्या क्या गतिविधि इस क्षेत्र में की जा रही है। जी, आपका परिचय। नमस्कार जी, मेरा नाम सुनील कुमार उइके। मैं कृषि विभाग में कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। हमने मिलेट मिशन के अंतर्गत यहाँ कई उत्पादक संगठन समूह बनाए हैं और यहाँ वो संगठन से बीज लाके अच्छे तरीके से खेती भी कर रहे हैं। और यहाँ बीज बेचने की बहुत समस्या है जो मिलेट मिशन के तहत कोदो कुटकी, तो उसके लिए भी हमारी एक प्लानिंग है भी। गवर्नमेंट की तरफ से एक नियम आया है कि उनका एक संगठन बनाएं और जो बाहर से आती है कंपनियां उनको उचित दाम पर इसको बिक्री की जाए। ये हमारा अभी उद्देश्य है। जो आपने संगठन बनाया है, जो आपने कहा है कृषक उत्पादक संघ, तो क्या समय समय पे आप इसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं? नहीं, समय समय पर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं इसमें कि आपको कैसी खेती करना है, इसकी कैसा प्रसंस्करण करना है, इसकी भी ट्रेनिंग देते हैं। एक हमारा ट्रेनिंग सेंटर देलाखारी में है, तो वहाँ अक्सर हम किसानों को भेजते हैं कि प्रसंस्करण की तकनीक सीखें और यहाँ आके वो प्रसंस्करण करें। हाल ही में जैसे शासन की कई सारी योजनाएं चल रही है जिनमें बड़े पैमाने पे भारत सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि क्या इस कृषक उत्पादक संगठन को अभी किसी प्रकार का अनुदान मिला है या कोई यूनिट स्थापित की गई है? हाँ, एक कोदो कुटकी का प्रसंस्करण करने के लिए एक मशीन स्थापित की गई है। इसी कार्य हम रातेड़ में एक गेलडुब्बा गांव आता है, वहाँ एक प्रसंस्करण तकनीक मशीन स्थापित की गई है। और एक वहीं देलाखाई में 2 मशीन स्थापित की गई गवर्नमेंट की तरफ से। क्या किया जा रहा है? वहाँ कोदो कुटकी को साफ करके उसके द्वारा कोदो के बिस्किट हैं और कुछ दवाइयाँ भी हैं। जी बिल्कुल। देखिए, बिस्किट और कुछ दवाइयाँ की पैकेजिंग करके प्लांट पे बाहर बेची जाती है। हाल ही में देखा भी गया है मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से भी कई बड़े बड़े शहरों में हाट बाज़ार लगाए जाते हैं जिनमें बड़े पैमाने पे मध्य प्रदेश के दूर दराज से आए हुए औषधि या अपने क्षेत्रीय उत्पादों को बेचा जाता है और शहर के लोगों को इनका स्वाद चखाया जाता है। कोदो कुटकी कृषि उत्पाद के माध्यम से बिस्किट है, टोस है और कई प्रकार के ऐसे उत्पाद बनाए जा रहे हैं क्योंकि इसमें कई प्रकार के न्यूट्रिशन तत्व रहते हैं। और शासन के द्वारा हम किसानों को कई प्रकार की योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। जैसे अभी मिलेट मिशन के तहत 80% अनुदान पर हम कोदो और कुटकी प्रदान कर रहे हैं। तो साथियों, हमने जाना आज पातालकोट के किसानों के बारे में। यहाँ जिस तरीके का इलाका है बहुत दुर्गम इलाका है और यहाँ सड़क तक ख़त्म हो जाती है, 0 पॉइंट इसका नाम है और आगे की सफ़र पगडंडियों से शुरू होता है। हमें बिल्कुल यकीन है कि इनने जिस प्रकार से कृषक उत्पादक संगठन बनाया है, आगे ये किसानों को जोड़कर इनकी आजीविका कमाने में मदद करेंगे और इनका जीवन स्तर बेहतर होगा। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। पातालकोट में खूबसूरती भरी पड़ी हुई है। चाहे ताजी हवा की बात हो, हरियाली हो या झरने हो या लंबे लंबे पेड़ हो या पक्षी हो, यहाँ का अनूठा माहौल जो है ये वाकई आपके दिल को जीत लेगा।
दर्शकों, आज हम हैं मध्य प्रदेश के तामिया के पातालकोट क्षेत्र में। यहाँ आप प्राकृतिक सुंदरता तो देख ही सकते हैं, पर यहाँ के लोगों का जीवन कितना मुश्किल है। और अभी हम इनसे बातचीत तो करेंगे ही, पर आप सामने जड़ी बूटी देख सकते हैं। तो चलिए हम इनसे जानते हैं कि ये किस तरह से इन जड़ी बूटियों को संग्रह करते हैं और कैसे लोगों का यहाँ इनको रिस्पॉन्स मिलता है। तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम कलराम भारती है और मतलब मेरा गोत्र है और वैद्य हूँ मैं। तो जड़ी का नाम बताऊंगा, नाम बताने में बहुत समय लग जाएगा, लेकिन यहाँ हम एक तरफ से बता दे रहा हूँ मैं कि जोड़ों दर्द गठियावात के लिए भी जड़ी है, शुगर के लिए भी है, और बाव से रिसा बोलते हैं वो उसके लिए भी है, दांत जाता सफ़ेद पान जाता है उसके लिए भी है, और जिसका कफ लग जाता है उसके लिए भी है। जंगली अदरक देते हैं हम, चाय से पीना पड़ता है। और बीपी के लिए भी है, हाई हो जाती है। ये सभी जड़ी तो हम जंगल से लाते हैं। तो इनको कैसे आप चुनते हैं और इनका चयन करना कितना मुश्किल होता है? कैसे संग्रह करते हैं आप इन्हें? अब हम जंगल जाने के लिए अकेले तो नहीं जा पाते, एक दो जने मिल के जाते हैं कि हो सकता है कोई जानवर मिल जाए। जानवर कहे तो शेर से एक जने को शेर दबा सकता है, इसलिए हम अकेले नहीं जाते। तो कभी जंगली जानवर आपको देखने को मिला या किसी चुनौती का सामना करना पड़ा? हाँ, मिलता है। सरप भी मिल जाता है, तो किसी को काट भी देता है सरप, तो उसके लिए हम जड़ी भी जानते हैं उसके लिए। जैसे कि आपने अपने नाम के आगे वैद्य शब्द लगाया है, तो क्या आप रजिस्टर्ड वैद्य हैं? जी, रजिस्ट्रेशन वाले हैं। तो चलिए, ये क्या है, आप मुझे थोड़ा बताएं इस जड़ी बूटी के बारे में। ये है जैसे अपने जंगल में हो जाता है, मतलब आप तो नहीं जानते होंगे, इसको बोलते हैं हम भूत केसर। ये भूत केसर क्या होता है? ये जड़ी है। अच्छा। तो किसी को भूत झूम गया तो इसको हम कुछ नहीं करते, अंगार में जला देते हैं, तो इसको धुआं द्वारा भूत भग जाते हैं। जैसे चुड़ैलन है, कोई देवी का भूत पलित है, भग जाता है। अच्छा, चलिए, ये क्या है, ये जो दिख रहा है? इसको हम बोलते हैं बड़ी क्योंच। इसको अगर तुम अभी इसका बाल झड़ गया, अगर झड़ता नहीं तो इसको छीना मुश्किल है, बहुत खुजाता है फिर। तो ये जिसको मतलब बिच्छी चाप दी, तो इसका फल को घिसो पत्थर में, और जहाँ बिच्छी काटी वहाँ चिपका दो, 15-20 मिनट में विष खींच लेती है। और ये क्या है? ये देखिए, ये पत्थर जैसा दिख रहा है। नहीं, ये लकड़ी है। ये लकड़ी, हाँ। ये तेले बीजा का लकड़ी है ये। हाँ, हाँ। इसका खाली अपने गिलास में पानी लो, उसमें इसको डुबा देना है, इसका कलर बनेगा, उस कलर को पीना सुबह, तो जिसको शुगर होती है इसके काम में आता है। अच्छा, तो ये जड़ी बूटियाँ यहाँ कैसा आपको रिस्पांस मिलता है लोगों का? ये हमको तो कोई गवर्नमेंट भी नहीं बताया, हमारे जो आजापुर का थे सियाने बूढ़े, वो बताया कि बेटा ये जड़ी ये काम में आती है, ये जड़ी ये काम में आती है। नहीं, तो क्या केवल स्थानीय लोग ही आपसे ये जड़ी बूटियाँ खरीदते हैं या बाहर से भी लोग खरीदने आते हैं? बाहर से आते हैं। स्थानीय लोग तो कुछ तो जानते हैं, तो खुद कर लेते हैं इस्तेमाल, लेकिन बाहर के लोग नहीं जानते तो वे ले जाते हैं हमसे। तो पातालकोट की ये जगह वाकई बहुत खूबसूरत है, बहुत अद्भुत है और अपने आप में मनमोहक है। और यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि ये काफ़ी समय से यहाँ रह रहे हैं और यहाँ देख रहे हैं, इन सब चीज़ों को समझ रहे हैं, और ये जाते हैं खुद से और इन जड़ी बूटियों का चयन करके लाते हैं और इन्हें बेचते हैं, और लोगों का इन्हें बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और इवन यहाँ बाहर से भी लोग इन जड़ी बूटियों को खरीदने आते हैं। तो कुछ स्थानीय लोग यहाँ और भी हैं, तो चलिए हम उनसे भी बातचीत करते हैं। आपका नाम हम जानना चाहेंगे। जी, आपका मेरा नाम कल्लू सिंह भारती हूँ। कल्लू जी, आप कब से यहाँ रह रहे हैं? जी, यहाँ तो कोई 50, 60, 70 साल से ऊपर हो गया। लगभग आपका पूरा जीवन ही यहीं बीत गया। तो यहाँ हमें जड़ी बूटियाँ देखने को मिल रही है अलग अलग तरह की, ये क्या है, आप इसके बारे में बताएं। इसको विधारिकंत बोलते हैं मैडम जी, और इसका गैस बनता है अपने पेट के अंदर। जो खाना खाते हैं भूख नहीं लगता है, इसको खाने से अगर आधा पौन घंटा में भूख लग जाएगा। 4-5 डोज खाना पड़ेगा इसको, पूरा पेट के अंदर गैस खत्म हो जाएगा। ओके, और ये क्या है? जैसे कमर दर्द, घुटना दर्द के लिए ये पकोड़े बना के खाना पड़ता है एक आदमी के लिए, 2 पकोड़े,
और जैसे ये जंगली अदरक है, जो खांसी जुकाम दमा सांस चलने में सांस भरता है, उसके लिए काली चाय में पिया जाता है। तो कितनी मात्रा में लेना पड़ता है और कितने दिन तक लेना पड़ता है ये? तो डेली भी पी सकते हैं अपन, ये इतना मात्रा लेना है इतना। इसको कुचल के इसमें दूध नहीं डाला जाता है, काली चाय से पिया जाएगा। तो इसके कुछ नुकसान तो नहीं नहीं है, होते? इसमें कुछ नुकसान नहीं है। अच्छा, इनको इकट्ठा करना, इनका चयन करना आपने कहाँ से सीखा, कैसे सीखा? जैसे बुजुर्ग लोग बता दिए, सियाने बूढ़े लोग, ये बेटा ये दवा ये काम में आती है, ये दर्द में, ये दुख में, तो हम सीख के अब दुकान चलाया जाता है। तो आपने देखा और जाना कि किस तरह से ये जड़ी बूटियों को बेचते हैं और इसी से अपना जीवन यापन करते हैं। इनका जीवन थोड़ा सा मुश्किल है, पर पीढ़ी दर पीढ़ी ये यही कार्य कर रहे हैं। पर इनका ये मानना है कि आने वाले समय में ये अपनी आने वाली पीढ़ी को बाहर भेजना चाहते हैं, शहरों में पढ़ाना चाहते हैं, वही उनके जीवन स्तर को सुधारना चाहते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। एग्रीश्योर योजना शुरू, पीएम किसान समृद्धि केंद्र खुलेंगे, डिजिटल कृषि मिशन मंजूर, स्टीयरिंग समिति का गठन और अमरूद से बड़ी आय। और अब खबरें विस्तार से। कृषि और ग्रामीण स्टार्टअप इकोसिस्टम में विकास और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने एग्रीश्योर योजना शुरू की है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने योजना का शुभारंभ करते हुए कहा कि इस योजना से भारत के हर किसान को फलने फूलने के लिए आवश्यक तकनीकी सहायता मिलेगी। श्री चौहान ने कहा कि खेती देश की रीढ़ है और किसान ही इसका आधार है। हमारा लक्ष्य हर किसान को सशक्त बनाना है। एग्रीश्योर फंड का शुभारंभ कृषि क्षेत्र के प्रति हमारे अटूट समर्पण का प्रमाण है। मध्य प्रदेश के सभी गांवों में पीएम किसान समृद्धि केंद्र खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सहकारिता विभाग की बैठक में बताया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में पीएम किसान समृद्धि केंद्र की स्थापना की जाएगी। इन समृद्धि केंद्रों द्वारा खाद, बीज, कृषि उपकरण, मिट्टी परीक्षण के साथ विभिन्न प्रकार की जानकारी एक ही जगह पर उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार लगातार मोटे अनाज को बढ़ावा दे रही है, इसलिए अब सोयाबीन की फसल के साथ ज्वार, बाजरा, मक्का की फसलों को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। किसान समृद्धि केंद्र एक खुदरा दुकान की तरह किसानों के लिए काम करेगी, जहां से वो उर्वरक, बीज व खेती से जुड़ी अपनी सभी जरूरत का सामान खरीद सकेंगे। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने किसानों के लिए डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दी है। डिजिटल कृषि मिशन किसानों का जीवन बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करेगा, जैसे डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का निर्माण करना, डिजिटल आम फसल अनुमान सर्वे को लागू करना आदि है। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना यानी कि डीपीआई का उद्देश्य किसानों के बारे में प्रमाणित जानकारी, भूमिगत जोत और बोई गई फसलों सहित एक व्यापक और उपयोगी डेटा तैयार करना है। मध्य प्रदेश के उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग ने कृषि में उन्नत तकनीकों को बढ़ावा देकर किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय स्टीयरिंग समिति का गठन किया है। समिति के बनने से कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों का प्रयोग बढ़ेगा और किसानों तक नई नई जानकारी आसानी से पहुंच सकेगी। इस स्टीयरिंग कमेटी का कार्यकाल 3 वर्षों का होगा। समिति कृषि तकनीक से संबंधित नीतियों के निर्माण के लिए विशेषज्ञों और आवश्यक संस्थाओं की सलाह लेकर राज्य सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी। इसके अलावा राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कृषि तकनीकी कंपनियों, निवेशकों और विभिन्न संगठनों के साथ राउंड टेबल और रोड शो का आयोजन भी किया जाएगा। प्रदेश के किसान भी अब खेती में नवाचार का प्रयोग कर अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं। परंपरागत फसलों के साथ साथ उद्यानिकी फसलों के प्रति भी किसानों का रुझान तेजी से बढ़ रहा है, जिससे उन्हें फायदा भी हो रहा है। ऐसे ही एक किसान हैं जावरा जिले के विनोद धाकड़। 5 साल पहले किसान ने अपनी जमीन के 2 हेक्टेयर हिस्से में अमरूद का बगीचा लगाया, जिसमें पिंक, ताइवान और वीएनआर अमरूद की किस्में लगाई थीं। विनोद धाकड़ बताते हैं कि दोनों ही किस्में रायपुर से लाकर लगाई गई थीं। उन्हें फल के लिए ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा, क्योंकि अमरूद के पेड़ में 2 साल में ही फल लगने लगे। तो किसान भाइयों, आज कृषि समाचारों में फिलहाल इतना ही और इसी के साथ मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।